एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में आज निर्णायक दिन। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में क्या होने वाला है फैसला, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान सरकार थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट में आज पेपर लीक पर सबसे बड़ी सुनवाई। परीक्षा रद्द होगी या फिर बरकरार, फैसले पर नजर बनी हुई है। जवाब का आज आखिरी चांस है। क्या होगा कोर्ट का फरमान, इंतजार किया जा रहा है। 21 फरवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को फैसले के लिए दिया 2 महीने का वक्त। 5 मई की सुनवाई में सरकार ने दी थी दलील। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक को लेकर मांगा अतिरिक्त वक्त। कोर्ट में 15 मई तक सरकार को फैसला लेने को कहा। 15 मई को हाईकोर्ट में सरकार की दलील। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर मांगा वक्त। कोर्ट ने 25 मई को दिया सरकार को आखिरी मौका। 26 मई को हाईकोर्ट में सरकार की दलील। सरकार नीति आयोग की बैठक का हवाला देकर सरकार ने वक्त मांगा। कोर्ट में जवाब के लिए 1 जुलाई का दिया आखिरी मौका। ये बड़ी खबर, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है। महेश पारिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बन गए हैं। महेश पारिक, कितनी देर में सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, अपना जवाब रखेगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में सुनवाई होगी शुरू? देखिए, अभी जो लंच ब्रेक है वो ख़त्म हुआ है और दोनों पक्षों के वकील हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो अपना पक्ष रखेंगे। वहीं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सफल कैंडिडेट हैं और अभी तक की जांच में निर्दोष पाए गए हैं वो लोग भी जो हैं, वो उनके एडवोकेट हैं, वो भी कोर्ट में पहुँच गए हैं। सरकार की ओर से आज मामले पर जवाब दिया जाएगा। जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि भर्ती रद्द नहीं होगी, राज्य सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट को एक बीच का रास्ता जो है बताया जाएगा कि किस तरह से अभी क्या जांच चल रही है और भविष्य में क्या जांच की जाएगी। इसका सारा बैकग्राउंड बताते हुए जो है अपना पक्ष रखेगी। लेकिन भर्ती रद्द करने वाली बात है, उस पर कोर्ट सरकार जो है हाई कोर्ट में कुछ भी नहीं करने वाली, यानी कि भर्ती जो प्रक्रिया है वो रद्द नहीं होगी। जी, अभी तक कोर्ट में क्या कुछ रहा है, क्या क्या कौन कौन सी तारीख को क्या क्या हुआ, ये साझा करें मैं हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, शुरुआती दौर में जो सफल कैंडिडेट थे, जो इसमें असफल हुए थे भर्ती परीक्षा में, उन्होंने याचिका पेश करी और ये कहा कि चूंकि भर्ती में लंबा जो है एक बड़ा जो है पेपर लीक हुआ है, कई सारे लोग अरेस्ट हुए हैं और एसओजी महाधिवक्ता और जो सब कमेटी की बैठक है उन्होंने भी अपनी सिफारिशें दी हैं, ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने शुरुआती दौर में सुनवाई करते हुए इनकी फील्ड ट्रेनिंग पे जो रोक लगा दी थी और किस मामले में यथास्थिति के आदेश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में गुहार करी कि वे दोषी जो आरोपी हैं, ट्रेनी एसआई, उन पर कार्रवाई करना चाहती है, ऐसे में उन्हें छूट दिया है। इस पर कोर्ट ने उन्हें छूट भी दी। इसके बाद सरकार ने जो है उनको पद से हटाया भी और अब पिछली सुनवाई को कोर्ट ने आखिरी मौका दिया था राज्य सरकार को कि ये बताया कि भर्ती को लेकर आखिर उनका क्या रुख है, भर्ती रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि वो भर्ती रद्द करके ही कोर्ट में अपना जवाब पेश करे। कोर्ट ने एक रुख मांगा है सरकार से कि सरकार इस पर क्या स्टैंड अपना रही है, भर्ती को रद्द करेगी या नहीं करेगी। पिछली सुनवाइयों तक जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे वो यही कहते आए थे कि फिलहाल जो है मामले में जांच चल रही है और जो पहले की जो महाधिवक्ता ने सिफारिश दी थी भर्ती रद्द करने की, उसमें और अब में परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि 859 जो पद हैं कुल मिला के, उनमें से 500 से 600 जो हैं वो जो नकल करके या पेपर लीक के मामले में शामिल होकर पास हुए। लेकिन पूरे अनुसंधान के बाद में एसओजी ने लंबा अनुसंधान किया, उसके बाद ये जो ट्रेनी एसआई थे 50 से 60 ही जो हैं सामने आए हैं। ऐसे में परिस्थितियाँ चेंज हो गई। तो ये कोर्ट में महाधिवक्ता का यही कहना था कि जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, परिस्थितियों के आधार पर सलाह बदलती रहती है। पहले परिस्थितियाँ अलग थी, तब इसकी सिफारिश की गई थी। अब पूरी जांच के बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं और इतनी मिलीभगत सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जो है फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आखिर कौन लोग थे भर्ती परीक्षा के पीछे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और कौन कौन इसमें शामिल है, उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। इन सब को लेकर कोर्ट में जो है राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी। जी महेश, आज फुल एंड फाइनल माने कि आज जो है सरकार अपना पक्ष रख देगी, सरकार अपनी बात कह देगी, या और भी वक्त मांग सकती है, आगे की तारीख मांग सकती है सरकार द्वारा? देखिए
जो महाधिवक्ता कार्यालय से जो सोर्सेज बात करके आ रहे हैं, जो बात खबरें चन के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि सरकार आज एक जो है तटस्थ रूप से बीच का पक्ष जो है कोर्ट को बताएगी कि क्या क्या जांच हो चुकी है, कौन कौन अरेस्ट हो चुके हैं और भविष्य में किस तरह से जांच की जाएगी, वो सब कुछ कोर्ट को बताया जाएगा। भर्ती रद्द करने को लेके जो है सरकार साइलेंट रहेगी, यानी कि भर्ती रद्द नहीं कर रही है सरकार, ये स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक बीच का रास्ता अपनाया जाएगा और भर्ती रद्द के संबंध में जो है क्वाइट रहेगी सरकार और आगे की तारीख मामले में ली जाएगी। जी, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल की जानकारी आपके पास है, सूत्र क्या बता रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, जो है अभी सरकार में कई सारे नई नियुक्तियां भी हुई हैं, सरकार के जो कई सारे ट्रांसफर्स वगैरह भी हुए हैं, तो सरकार ऑफिशियली क्या खुलासा करती है तो अभी कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सरकार बीच का रास्ता अपनाएगी, जिसमें अभी तक की जो जांच हुई है, जो दोषी लोग पाए गए हैं उनके संबंध में जानकारी देगी और क्या क्या उनके स्टेप जो है आगे जाँच की जाएगी, उस संबंध को लेकर सरकार जो है हाईकोर्ट को अवगत कराएगी। जी महेश, आपके आसपास कोई अधिवक्ता जिनसे बात हो सके इस मामले को लेकर? देखिए, क्योंकि लंच आवर्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं, सभी जो एडवोकेट्स उनके केसेस लगते हैं, जो प्रकरण से जुड़े सारे अधिवक्ता हैं वो भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल उनका पक्ष तो नहीं आ पाएगा और थोड़ी देर बाद मामले पे सुनवाई होनी है। उसके बाद ही अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं फैसले के इंतजार में? आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कुछ आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कोर्ट पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो कुछ याचिकाकर्ता हैं उनमें से भी कुछ लोग पहुंचे हैं और सभी का इंतजार है कि कोर्ट आखिर मामले में क्या फैसला देता है या सरकार ऑफिशियली सरकार कोर्ट में क्या बताती है। जी, लगभग कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लंच आवर भी खत्म हो चुका है? देखिए, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दिया था। सुबह जो है मामला 9 नंबर पे सूचीबद्ध था, लेकिन कोर्ट ने 9 नंबर को छोड़ के आगे से 18 नंबर से जो है केस लिस्ट लिया, मुकदमों की सुनवाई की थी। लेकिन अभी तक का इतिहास ये रहा है कि कोर्ट लंच ब्रेक के बाद ही जो है मामले की सुनवाई करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में मामले पर सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए महेश आपका शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।